नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। भारत से भागकर मलेशिया में रह रहे इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान पहुंचते ही जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक यरूशलेम स्थित अल अक्सर को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताते हुए जिहाद के लिए उकसा रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ जिहाद की वकालत करते हुए कहा कि ये तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को हटा नहीं दिया जाता। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी टीवी पर धार्मिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में ये नफरत फैलाने वाली बात कही। जाकिर नाइक ने कहा कि आज जो मुसलमान गाजा में कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो फर्ज के साथ हैं। वो दुनिया में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सर की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो ये हम पर फर्ज होगा। उसने गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद में शामिल होना अनिवार्य बताया। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी देवबंदी विद्वान ताकी उस्मानी के फतवे का समर्थन किया, जिसमें इजरायली बमबारी बंद करने का आह्वान तो किया गया, लेकिन इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने को कहा गया था। नाइक ने कहा कि जिहाद तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को इजराइल से हटा नहीं दिया जाता। जाकिर नाइक सोमवार को एक महीने के दौरे के लिए पाकिस्तान पहुंचा था। इस दौरान वो पाकिस्तान के प्रमुख शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में लेक्चर देगा। सोमवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उसका स्वागत धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी राणा मसूद ने किया। जाकिर नाइक एक विवादास्पद इस्लामिक विद्वान और उपदेशक है जो साल 2016 से मलेशिया में स्वयं निर्वासन में रह रहा है। भारत सरकार की जांच एजेंसी उसे मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप में ढूंढ रही है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों ने उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक रेस्टोरेंट में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 22 लोगों की हत्या हो गई थी। इसमें अधिकतर विदेशी नागरिक थे। इस हमले में शामिल एक आतंकवादी ने स्वीकार किया था कि वो डॉक्टर नाइक के उपदेश सुनता था और उसके बयानों से प्रभावित था, जिसके बाद भारतीय जांच एजेंसी NIA ने उनके खिलाफ 2016 में जांच शुरू की थी। मलेशिया में रहने वाले 58 साल के डॉक्टर नाइक नियमित रूप से इस्लाम से जुड़े व्याख्यान देते हैं और सोशल मीडिया के जरिए विश्व भर के अपने दर्शकों से जुड़ते हैं। जिसके पास टीवी नेटवर्क पर जरिए नाइक का भाषण प्रसारित होता है, उन पर भारत, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और ब्रिटेन में रोक लगा दी गई है। नाइक ने कतर सरकार के निमंत्रण पर नवंबर 2022 में दोहा में फीफा विश्व कप के दौरान कतर की राजधानी का दौरा किया था और इस्लामिक विषयों पर लेक्चर भी दिया था। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इसी साल अगस्त में भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इब्राहिम से जब नाइक के प्रत्यार्पण को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर नाइक से संबंधित मामलों में सबूत पेश किया जाता है तो वो आतंक का समर्थन नहीं करेंगे। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका देश किसी भी विचार के लिए खुला है और अगर जाकिर नाइक के मामले में पर्याप्त सबूत पेश किया जाएगा, उनका देश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। मलेशिया का कहना है कि वो इस्लामिक उपदेशक को तब तक निर्वासित नहीं करेंगे जब तक कि वो मलेशियाई कानून का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उन्हें देश में स्थानीय निवासी का दर्जा हासिल है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।